ज़ुविया 22 साल की एक फैशन इन्फ्लुएंसर थी। हर दिन नए पोज, नए कपड़े और दिलकश कैप्शंस। इसका इंस्टाग्राम चमक रहा था, मगर असली जिंदगी बिल्कुल खाली थी। फोन पर नोटिफिकेशंस की बारिश होती थी। ओ IMG कोइन सले फायर। लेकिन ज़ुविया का दिल, वे एक लम्हे को भी परसुकून न था। ज़ुविया की अम्मी दूर से उसे खामोशी से देखती थी। हर तस्वीर के पीछे एक माँ का दिल कांपता था, मगर वो कुछ नहीं कहती थी, दुआ करती थी। फिर एक दिन ज़ुविया ने एक ब्रांड पाउंड शॉट के लिए अपना हिजाब उतार दिया। पहली बार वो चमकदार स्टूडियोज की रोशनियों में थी। मशहूरी मिल रही थी, मगर अंदर से कुछ टूट रहा था। छोटी बहन ज़ैनब ने मासूमियत से पूछा, आप अल्लाह से प्यार करती हो? ज़ुवैया चंद लम्हे खामोश रही। दिल के अंदर कुछ हल गया। रात के अंधेरे में ज़ुविया अपने बस्तर पर लेटी थी। हाथ में फोन था, मगर दिल उदास। लाइक्स अब सुकून नहीं देते थे। आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह अम्मी ने कुरान की तलावत शुरू की। ज़ुविया ने दौर से सुना। हर लफ्ज दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पहली बार ज़ुविया ने पूरे दिल से कुरान सुना। इस रात ज़ुविया ने पहला सजदा किया, दिल से रोकर। अल्लाह से माफी मांगी, हर शहरत के लिए, हर बेहिजाबी के लिए। और उस सजदे में एक अनोखा सा सुकून था। फिर एक दिन ज़ुविया ने हिजाब पहना, पहली बार आईने में देखा और मुस्कुरा दी। ये असल में हूं, उसने दिल में सोचा। खुद को पहली बार मुकम्मल महसूस किया। और फिर उसने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, हर पोस्ट डिलीट कर दी, शहरत छोड़ दी। अब अल्लाह का रास्ता था लाइक्स का नहीं। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून भी। ये थी ज़ुविया की कहानी। सेल्फियों से सजदों तक का सफर, शहरत से हिदायत तक की राह। जो अल्लाह का हो जाए उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती, और जो अल्लाह मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। ज़ुविया की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब वो रोज थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ने लगी थी। शुरू में सिर्फ तलावत करती, फिर तर्जमा भी पढ़ा, और रिफ्ता रिफ्ता हर आयत उसके दिल को रोशन होती गई। करने लगी। उसे लगता जैसे हर लफ्ज उसके लिए उतरा हो। वो सिर्फ समझ नहीं रही थी, वो महसूस कर रही थी। कुरान अब उसका हमराज बन चुका था। एक दिन अम्मी ने ज़ुविया को कुरान पढ़ते देखा। वो दरवाजे पर खड़ी हो गई, चुपचाप। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। बरसों की दुआएं, सजदों में मांगी हुई मुरादें आज उस मंजर की सूरत में पूरी होती दिखाई दे रही थी। कुछ दिन बाद ज़ुविया पहली बार मस्जिद गई। मस्जिद की फजा में एक अजीब सुकून था। सफेद फर्श की ठंडक, दीवारों से टकराती कुरानी तलावत और हल्की हल्की रोशनी। ज़ुविया का दिल भर आया। उसने आंखें बंद की और दिल से अल्लाह को महसूस किया। इसी रात छोटी बहन ज़ैनब ने उसे सजदे में देखा। नमाज के बाद वो दौड़ती हुई आई और बोली, मैं भी आपकी तरह बनूंगी। ज़ुविया ने उसे गले लगा लिया और उसके दिल से एक और दुआ निकली, या अल्लाह, मेरी बहन को भी अपनी मोहब्बत अता फरमा। मगर ये रास्ता आसान न था। पुराने दोस्तों ने मजाक उड़ाया। हिजाब? सीरियसली? वो हंसते, ताने देते, लेकिन ज़ुविया ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे अब तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह का प्यार काफी है। फिर एक दिन ज़ुविया ने पहली बार सोशल मीडिया पर दीन का पैगाम शेयर किया। एक आयत, उसका तर्जमा और दिल से निकला हुआ एक जुमला। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने सुराहा और कुछ ने सख्त तनकीद की, मगर ज़ुविया ने हार नहीं मानी। अब वो सच बोल रही थी, और सच हमेशा दिलों तक होता है, पहुंचता है। रातों को वो सजदे में गर रोती, अपने गुनाहों को याद करती, माफी मांगती और दिल का हाल सिर्फ रब से बयान करती। हर दुआ में आंसू बहते, हर रकात में सुकून उतरता। ज़ुविया की रूह जैसे ढलती जा रही थी। एक दिन उसने फैसला किया कि ये रोशनी सिर्फ उस तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, सजदों का सफर। वो अपनी कहानी बयान करने लगी, दिल से, सच्चाई से, और लोग उसे सुनने लगे। उसकी बातें दिलों में उतरने लगे। अम्मी हर वीडियो देखते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी चुपचाप आंसू पूंछते हैं, और हर बार दिल से दुआ देते हैं, मेरी बेटी अब अल्लाह की तरफ बुला रही है। उनकी आंखों में फख्र था, दिल में शक्र। अब ज़ुविया हिजाब में है जिंदगी गुजार रही थी। पहले वो रोज नए कपड़े पहनती थी, अब रोज नई आयात दिल पर उतरती थी। पहले वो लाइक्स की दुनिया में खोई हुई थी, अब सजदों में सुकून है। ढूंढती थी, वो बदल गई थी, या शायद वो अब अपनी असल पहचान पा चुकी थी। नेकी का जज्बा और भी गहरा होता जा रहा था। अब उसने
अपनी आमदनी का एक हिस्सा गुरबा के लिए निकालना शुरू कर दिया था। उसके हर वीडियो के नीचे एक डोनेशन लिंक होता, लेकिन नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए थी। वो जब किसी जरूरतमंद को मदद देती तो दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता। एक दिन ज़ैनब उसके पास आई और एक छोटा सा तहफा उसके हाथ में रखा। कुरान पाक की एक खूबसूरत छोटी सी जल्द। ये तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाए, ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा। ज़ुविया की आंखों में आंसू आ गए। इस मोहब्बत और रिश्ते की गहराई ने दिल छू लिया था। फिर वो दिन भी आया जब ज़ुविया ने अपना पुराना दिलकश और दुनियावी इंस्टाग्राम अकाउंट मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया। मैं अब सिर्फ उस ज़ात को खुश करना चाहती हूँ जो दिलों का हाल जानता है। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। नमाज का असर अब उसकी चाल, उसकी गिफ्तार और उसकी निगाहों तक में दिखाई देता। इसका लहजा नर्म, गुफ्तगू में आजिज़ी और बातों में दीन की रोशनी। ज़ोया अब सिर्फ एक नाम ना थी, बल्कि एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी। एक दिन यूट्यूब पर किसी ने उससे सवाल किया, आपको हिदायत कब मिली? ज़ोया ने जवाब दिया, जिस दिन मैंने अपनी माँ की आंखों का दर्द देखा, इसी दिन मेरा दिल बदल गया। ज़ोया जानती थी कि उसकी ये तब्दीली किसी और की मेहनत का फल थी। अम्मी की हर रात की दुआ, हर सजदे की आह और हर आंसू ने अल्लाह के दरबार में अब। फिर एक दिन ज़ुविया को उम्रा के लिए स्पॉन्सर मिल गया। उसने उम्मी और ज़ैनब के साथ सफ़र किया। जब काबा का पहला दीदार किया, तो दिल की धड़कन जैसे थम गई। आंखों से अश्क रवां हो गए। वो लम्हा अल्फाज से मावरा था। उम्रा से वापस आकर ज़ुविया ने एक नया वीडियो बनाया। लाइक्स नहीं, सजदे चुनो। उसने अपनी पूरी कहानी दिल से बयान की, ताकि और भी दिल जाग उठें। उसके वीडियोज़ ने हज़ारों दिलों को छुआ। कहीं से पैगाम आया, आपकी वजह से मैंने हिजाब लेना शुरू किया। कहीं किसी ने लिखा, नमाज का आगाज़ आपके अल्फाज से हुआ। ज़ुविया ने हर पैगाम पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब ज़ुविया एक रूहानी रहनुमा बन चुकी थी। उसका हर दिन सजदों में गुजरता और हर रात तहज्जुद के नूर से रोशन होती। वो खुद तो बदल चुकी थी, लेकिन अब वो औरों के लिए भी एक नई रोशनी बन चुकी थी। उसका सजदों का सफ़र मुकम्मल हो चुका था, मगर असल सफ़र रब की रिज़ा का अब शुरू हुआ था।